ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यान भेजे हैं, लेकिन इन सभी यानों की स्पीड की एक सीमा है, जिसके कारण अंतरिक्ष के नतीजे पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। परंतु नासा ने वार्प ड्राइव नामक ऐसी इंजन तकनीक विकसित की है, जिसके द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष यान महज 4 घंटे में चांद पर और 70 दिन में मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर पहुंचना और वहां के बारे में जानना पुराने समय से ही इंसान के लिए एक गहरी दिलचस्पी का विषय रहा है। चांद के करीब होने के कारण उसके दर्शन तो हम रोज करते हैं, लेकिन चंद्रमा पर जाना 1 सदी पहले सिर्फ कल्पना मात्र ही था। इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिशन का आरंभ किया और 2 जनवरी 1969 में लूनर 1 नाम का पहला यान लॉन्च कर दिया। हालांकि यह कहीं रास्ते में ही भटक गया और सूरज की कक्षा में चला गया, लेकिन इसके 9 महीने बाद ही लूनर 2 इस मकसद में कामयाब रहा था। इसके बाद कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यान भेजने शुरू किए। हालांकि अब तक जितने भी यान वहां तक गए हैं, उन्हें पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगा है। लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने एक ऐसा वार्प ड्राइव इंजन इजाद किया है, जिसके जरिए न सिर्फ चांद पर यात्रियों को ले जाया जा सकता है, बल्कि सिर्फ 4 घंटों में आपको वापस भी लाया जा सकता है, जिसकी लगभग पृथ्वी से दूरी 3 लाख किलोमीटर से भी ऊपर है, जिसको नासा सिर्फ 4 घंटे में पार करने की तैयारी कर रहा है। नासा के हाथ एक ऐसा क्रांतिकारी पावर सोर्स लगा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके दम पर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 4 घंटे में ही चांद पर पहुंच सकते हैं। अभी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने के लिए 3 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा जब मंगल ग्रह भी धरती के सबसे पास होता है, तो भी यान को वहां तक पहुंचने में 7 महीने का सफर लग ही जाता है। लेकिन नासा की इस खोज से मात्र 70 दिन में मंगल पर पहुंचा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम इतना छोटा है कि इसे सूटकेस में बंद किया जा सकता है और यह सदियों तक उड़ता रह सकता है। नासा ने जो यह खोज करी है, इसका नाम है ईएम ड्राइव। ईएम ड्राइव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइव। यह न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और यह एक ऐसा डिवाइस है जो वार्प ड्राइव के तौर पर काम करता है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जगाई है कि इस क्रांतिकारी आविष्कार से इंसान प्रकाश की गति के आसपास पहुंच सकता है और ज्यादा तेजी से यात्रा भी कर सकता है। हालांकि इस तकनीक से केवल परीक्षण ही किया गया है, लेकिन भविष्य में इसके माध्यम से न केवल आकाशगंगा में मौजूद ग्रहों बल्कि अन्य ग्रहों में भी अंतरिक्ष यानों को भेजने में सफलता मिल सकती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान अमेरिका, यूके और चीन के शोधकर्ताओं ने ईएम ड्राइव का शोध किया है, लेकिन इसके नतीजे काफी विवादित रहे हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर ये कोई तय नहीं कर पाया कि आखिरकार यह सिस्टम काम किस तरीके से करता है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो नासा ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। वहीं कई सारे वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस योजना के संबंध में चर्चा करने वाले खुद नासा के ही कर्मचारी हैं और कोई इसको हासिल ना कर पाए, इसीलिए खुद इसे विवादित किया गया है। यह थोड़ा बहुत वार्प ड्राइव के सिद्धांत पर काम करता है। वार्प ड्राइव हकीकत में एक काल्पनिक इंजन है, जिसके जरिए किसी भी यान को
प्रकाश से तेज गति पर चलाया जा सकता है। विज्ञान के अनुसार कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। वार्प शब्द का मतलब मरोड़ होता है और काल्पनिक वार्प इंजन में स्पेस टाइम को मरोड़ने का विचार रखा जाता है, जिसमें स्पेस टाइम में यान प्रकाश की गति से भी कम चले तो यहां तक नॉर्मल स्पेस टाइम का प्रश्न है तो उसके मुताबिक वह प्रकाश की गति से कहीं ज्यादा तेज चल सकता है। वार्प इंजन की अवधारणा को कई साइंस स्टोरीज, नॉवेल्स और मूवीज में शामिल भी किया गया है। इसका एक फायदा यह भी है कि इसके इस्तेमाल से यान का वजन कम हो जाता है और इस तरह से फ्यूचर में इसकी कार्य क्षमता को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से ईएम ड्राइव टेक्नोलॉजी को पूरे पृथ्वी के आसपास चक्कर काटने वाले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें उसके इंजन को ईएम ड्राइव से बदला जा सकता है, जिससे पहले के मुकाबले कम थ्रस्टर्स की जरूरत होगी और इससे लॉन्च भर का 3 गुना कम किया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस तकनीक के जरिए भविष्य में मानव को मंगल पे भी भेजा जा सकेगा। इसकी कामयाबी असंभव को संभव बनाने की है, क्योंकि इसको बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत नहीं होगी और हल्का होने के कारण यह बहुत सारे इंसानों को भी और शायद कहे कि बहुत सारे सामान अपने साथ लंबे समय के लिए ले जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको वाकई लगता है कि मनुष्य एक ना एक दिन अपने बनने और इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति का स्रोत ढूंढ निकालेगा, या फिर हमारे ही जैसे दूसरे लोग भी ढूंढ निकालेगा जो शायद अंतरिक्ष में कहीं भटक रहे होंगे और उनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी क्या पता ना हो, या फिर मनुष्य मात्र ही, या कहें कि धरती ही एक ऐसा ग्रह है जो इतने अरबों अनगिनत आकाश गंगाओं के बीचों में एक अंतहीन अंधकार में चल रही है, या फिर हमारी ही तरह कोई और प्राणी इस दुनिया में, क्या कहें कि इस ब्रह्मांड में जीवित है। क्या मनुष्य उसका पता लगा पाएगा या नहीं, यह तो सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, जो भी हो, मनुष्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वह इस ब्रह्मांड की रचना और अपनी रचना का कुछ ना कुछ पता जरूर लगा सके और इस रहस्य से पर्दा उठा सके कि मनुष्य के बनने का आखिरकार मकसद था तो था क्या। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ऐसे ही और वीडियोस हमारे चैनल पर जाके जरूर देख सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।